आज हम बात करने वाले हैं ब्रज के हुरंगा को। आज हम रूहानी रंगों के उत्सव पर बात करने वाले हैं। एक भावुक, ऐतिहासिक और व्यक्तिगत जुड़ाव वाले पर्व पर बात करने वाले हैं। आप कल्पना करिए, धीरे धीरे मंदिरों के नगाड़ों की आवाज आपके सामने गूंज रही है। अबीर और बुजुर्ग, जवान, बच्चे, महिलाएं, ब्रजवासी जो भी हैं, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे आप देख रहे हैं। एक ऐसा माहौल जहां पर हर तरफ ब्रज की आवाज गूंजती है। खेलत फाग मचोरी ब्रज में, ग्वाल बाल सब आए हैं। छोड़ के बैकुंठ को कान्हा, दाऊ जी के द्वारे आए हैं। उड़त गुलाल लाल भय बादल, टेसू को रंग घोलियो हैं। आज ब्रज की हर एक गोपी ने, प्रेम को घूंघट खोलियो है। एक ऐसा जगह जहां ब्रज की गली में जब आप गुजरते हैं, वहां पर आप खड़े होते हैं, आपके माथे पर भगवान के राधे राधे का तिलक लगा होता और पीछे भीड़ का बड़ा समूह आपके साथ हो, तो कितना ईश्वरीय आनंद आपके मन, मस्तिष्क और दिमाग में बस जाएगा। हमने भी उसी को अनुभव किया था। कहते हैं, जिसने ब्रज की होली नहीं देखी, उसने जीवन का सबसे चटक रंग नहीं देखा। आज हम आपको उस होली का दर्शन कराने लाए हैं जिसे हुरंगा कहते हैं। यह सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह उस मिट्टी की खुशबू है और उस अधिकार की कहानी है जो एक भक्त अपने भगवान पर जताता है। चलिए हमारे साथ दाऊ जी के मंदिर, जहां आज भक्ति का सैलाब उमड़ने वाला है। तो इस हुरंगा होली का इतिहास क्या है, वह कौन सी जगह है जहां यह खेली जाती है? तो चलिए दाऊ जी के मंदिर, बलदेव के भव्य द्वार की ओर। वहां मंदिर की प्राचीनता को जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। यह जगह मथुरा से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर जो यह कस्बा है बलदेव, जिसका इतिहास लगभग 500 साल पुराना है। इस जगह पर आज भी विराजते हैं ब्रज के राजा और भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें हम प्यार से दाऊ भैया कहते हैं। हुरंगा का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। जब पूरी दुनिया में होली खत्म हो जाती है, तब यहाँ हुरंगा शुरू होता है। यह परंपरा चैतन्य महाप्रभु के समय से चली आ रही है। मान्यता तो यह है कि यहाँ स्वयं दाऊ जी गोपियों के साथ होली खेलते हैं। इस हुरंगा में रीत, मर्यादा और प्रेम का आपको अनोखा भाव देखने को मिलेगा। आप मंदिर के आंगन में पानी से भरे हुए बड़े से कुंड को देखेंगे। पुरुष जो हुरंगी होते हैं और महिलाएं उनके सामने होती हैं। ढोल की थाप की तेज आवाज होती है। यहाँ जो होने वाला होता है, जो होली का उत्सव है, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ कपड़ा फाड़ होली होती है, लेकिन रुकिए, इसे गलत मत समझिएगा। यह उस प्रेम का प्रतीक है। जो गोपियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो पुरुषों के कपड़े को फाड़कर उनके लिए कोड़े बनाती हैं और फिर उन्हीं कपड़ों से पुरुषों को मारती हैं। पुरुष उन पर रंग डालते हैं और महिलाएं अपना अधिकार जताती हैं। यह देवर भाभी का एक स्नेह होता है। माना जाता है इसमें भाग लेने वाले सभी पुरुष और महिलाएं एक ही परिवार के वंशज हैं। यहाँ का उत्साह, यहाँ का रंग, यहाँ की ऊर्जा इस स्तर की होती है कि आपकी आत्मा उस रंगों से, उस भाव से सराबोर हो जाएगी। हमें यहाँ रंगों के विज्ञान और कवियों के धुन को भी सुनना होगा। टेसू के फूलों का उबलता हुआ केसरिया पानी कैसे बनता है उसको भी जानना होगा। बाल्टियों से जब रंग गिरते हैं उसको भी महसूस करना होगा। ब्रज के कवियों ने इस मंजर को देखकर क्या खूब कहा है। और ठौर की होरी फीकी, दाऊ जी को है हुरंगा। भीग गई चूनर धानी, बह रही रंगन की गंगा। रसखान और सूरदास ने जिस आनंद की व्याख्या की थी, वह यहाँ साक्षात दिखता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाला केसरिया रंग टेसू के फूलों से बनता है। इसकी खुशबू आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ऐसी दुनिया जहाँ कोई भी अजनबी नहीं होता है।
आप अपने सोल, अपनी आत्मा के कनेक्शन को यहाँ पर महसूस करेंगे। जब आप पूरी तरीके से रंगों से भीगे हुए होंगे तो आपकी आंखों में खुशी और भावुकता जरूर आएगी। दोस्तों, जब हम यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ की ठंडी बूंदें हम पर गिरती हैं, तो हमें भी महसूस होता है कि शहरों में बंद होकर हम क्या हो रहे हैं। यहाँ का हर इंसान आपको अपना लगेगा। यहाँ की धूल में जो सुकून है वो दुनिया के किसी महंगे परफ्यूम में नहीं है। यहाँ स्त्री सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वो इस खेल की सूत्रधार है, वही इसकी मुख्य शक्ति है। हुरंगा हमें सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ मर्यादा में नहीं बल्कि थोड़े से लाड और अधिकार में भी जिंदा रह सकते हैं। आप यहाँ आए हैं तो शाम तक रुकिए, डूबते हुए सूरज को महसूस कीजिए, मंदिर के ऊपर लहराते हुए झंडे को देखिए, शांति से वापस लौटते हुए श्रद्धालुओं को देखिए। हमने इन सभी भावों को महसूस करते हुए शाम को जब विदाई ली तो मन कहा, विदाई लेते हैं इस पावन रज से, लेकर यादें अनगिनत इस सुंदर ब्रज से। अगले बरस फिर आएंगे यही आस जगाते हैं, दाऊ जी के हुरंगे में हम खुद को छोड़ जाते हैं। अगर आपको भी जीवन के असली रंग देखने हैं तो एक बार ब्रज की इस मिट्टी में जरूर आइएगा। हमारा यह जो अनुभव है यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह एक भाव है जो हमने आपके साथ साझा किया है। अगर आपको हमारा यह भाव पसंद आया तो इसे अपनों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय दाऊ भैया, राधे राधे।